हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी व्याकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। आपका पहला प्रश्न है, या, र, ला, वा को कौन सा व्यंजन कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं? वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और इन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी भी हिस्से को अधिक नहीं छूती है। ये होते हैं हमारे अंतःस्थ व्यंजन। आपका दूसरा प्रश्न है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, पंचम वर्ण का, स्वर का? आपका सही उत्तर है सी, पंचम वर्ण का। अनुस्वार क्या होते हैं? अनुस्वार वे होते हैं जिनका उच्चारण नाक से होता है, इसीलिए इन्हें नासिक या अनुनासिक भी कहते हैं। जैसे का खा गागा में जो पांचवा अक्षर है अंगा, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा अनुस्वार होता है, उसका उच्चारण नाक से होता है। आपका तीसरा प्रश्न है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण, स्वर, व्यंजन, मात्रा? आपका सही उत्तर है ए, वर्ण। तो वर्ण, जैसे मेरा का वर्ण है तो हम उसको और ब्रेक नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या होता है? जबकि शब्द, अगर कोई भी शब्द है, जैसे मान लो काम लिखा, काम, तो हम इस काम लिखा तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, का प्लस मा। बट हम जो है वर्ण कोई एक लिख लिया का, तो हम इसको और अधिक ब्रेक नहीं कर सकते। आपका चौथा प्रश्न है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? दंतय, नासिक, मूर्धन, अनुस्वार? आपका सही उत्तर है ए, दंतय। तो दंतय मीन जब हम ता वर्ग का उच्चारण करते हैं, जैसे ता, था, दा, धा, ना, तो हमारी जीभ जो होती है वो दांत को टच करती है, तो इसीलिए हमारे कौन से होते हैं? दंतय होते हैं। आपका पांचवा प्रश्न है, जिस समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? ए, द्वंद्व समास, बी, बहुब्रीव समास, सी, द्विगु समास, डी, तत्पुरुष समास? आपका सही उत्तर है डी, तत्पुरुष समास। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि बस चालक, तो बस चालक में बस और चालक, तो बस पहला पद हो गया और चालक दूसरा पद हो गया। तो जो बस है वो हमारा गौड़ पद हो गया और जो चालक है वो हमारा प्रधान हो गया। तो इसमें बस चालक मतलब बस को चलाने वाला। आपका छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दीमक, रात, वर्षा, विधुर? आपका सही उत्तर है डी, विधुर। विधुर कौन होता है? विधुर मतलब जिसकी स्त्री मर गई होती है वो हमारा होता है विधुर। इसका स्त्रीलिंग होता है विधवा। विधवा। सॉरी गाइस, राइटिंग पे फोकस मत करना। और दीमक, दीमक जैसे हम बोलते हैं ना कि दीमक लग गई, लग गया तो बोलते नहीं, तो ये हमारा स्त्रीलिंग हो गया। और रात, रात हमारा रात बहुत लंबी है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। वर्षा, वर्षा हो रही है, तो ये भी हमारा स्त्रीलिंग हो गया। आपका सातवां प्रश्न है, जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में और ना व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं? आगत, ऊष्म, अंतःस्थ, आयोगवा? आपका सही उत्तर है डी, आयोगवा। आयोगवा क्या होते हैं? आयोगवा अंक और आहा जो होते हैं वो हमारे होते हैं आयोगवा, अंक और आहा। और इनकी गणना ना तो स्वर में होती है और ना ही व्यंजन में होती है।
आपका 8वां प्रश्न है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4। आपका सही उत्तर है बी 2। कौन कौन से? अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। ये दो हमारे हैं जो कि स्वर तंत्रियों के आधार पर बांटा गया है। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं? जिनके बोलने में कम वायु निकलती है वो हमारे अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण जिनके बोलने में अधिक वायु निकलती है वो हमारे होते हैं महाप्राण। आपका 9वां प्रश्न है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25, 30, 20, 35। तो आपका सही उत्तर है ए 25। तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में जो हमारी जीभ इस उच्चारण में मुंह के विभिन्न अंगों को टच करते हैं, जैसे जीभ को, मूर्धा को, कंठ को, तालु को, ओंठ को। तो ये हमारे होते हैं स्पर्श व्यंजन और इनकी संख्या 25 होती है। और ये क्या होते हैं? का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक सारे जो होते हैं 25 ये हमारे होते हैं स्पर्श व्यंजन। आपका 10वां प्रश्न है, स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठतालव, ओष्ठ है। आपका सही उत्तर है सी कंठतालव। तो जब हम ए और ए का उच्चारण करते हैं तो वायु जो होती है वो हमारे कंठ और तालव दोनों को टच करते हुए निकलती है, इसीलिए हमारा हो गया कंठतालव। आपका 11वां प्रश्न है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार, अनुनासिक, हास्वर, प्लुप्त। आपका सही उत्तर है डी प्लुप्त। प्लुप्त होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा समय लगता है और इसका एग्जाम्पल है ओम। आपका 12वां प्रश्न है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? ग, झ, न एंड मा। आपका सही उत्तर है बी झा। आपका 13वां प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द, वर्ण, अर्थ, मात्रा। आपका सही उत्तर है ए शब्द। तो भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द है। आपका 14वां प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 10, बी 12, सी 16, डी 25। आपका सही उत्तर है सी 16। प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम और आपके लिए वीडियो बनाएंगे और आपके लिए मेहनत करेंगे इस तरह से। आपका 15वां प्रश्न है, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो हमारा आपका आंसर है डी 5। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। ये हमारे 5 स्वर संधि के टाइप्स हैं। आपका 16वां प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। आपका सही उत्तर है बी स्वर। आपका 17वां प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ए 2,
3, 7, 9। आपका सही उत्तर है बी 3। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर एंड लुप्त स्वर। आपका 18वां प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। ग घ, पा फ, जा झा, डा ढा। आपका सही उत्तर है डी डा ढा। तो मूर्धन्य क्या, जब हम इसका डा और ढा का उच्चारण करते हैं तो ये हमारे जो है वायु जो है मूर्धा को टच करके निकलती है, इसीलिए हमारे होते हैं मूर्धा। आपका 19वां प्रश्न है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन है। दिल्ली, इलाहाबाद, ऊना, उत्साह। आपका सही उत्तर है ए दिल्ली। आपका 20वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है। मिठास, सोना, सभा। इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी सभा। समूहवाचक क्या होते हैं, जिससे हमें किसी व्यक्ति के समूह का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक कहते हैं। जैसे सभा हो गया, सेना हो गया, तो ये एक तरह से समूह का बोध कराते हैं। प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे कि हम और आपके लिए इसी तरह की वीडियो बना सकें। थैंक यू।